नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके सलान में। साथियों, आपका टाइम टेबल एग्ज़ाम के लिए आ चुका है और मैंने इसका लिए वीडियो अपलोड कर दिया है और पीडीएफ फाइल आप उसको देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो चलिए, सबसे पहला पेपर जो आपका लगेगा 16 अप्रैल को। कितनी अप्रैल को? 16 अप्रैल को मैथ का पेपर लगेगा। तो आज हम मैथ का पेपर आपको बताने वाले हैं। इससे पहले साथियों, मैंने कक्षा 8 के लिए हिंदी का और सामाजिक विज्ञान का पेपर आपको बता दिया है। ठीक है, तो आपको जितनी भी सीरीज़ अभी चल रही है चैनल पे उनको अच्छे से देखना है साथियों। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जो पेपर मैं अब बता रहा हूँ आपको सीरीज़ के माध्यम से, उन्हीं में से 200% पेपर आएगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं पेपर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट किया और थैंक्स बोला। तो आप सभी को भी बहुत धन्यवाद कि आप लगातार मुझे देख रहे हैं और जो भी पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ आप उनसे सीख रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं उनको जोड़िए, ताकि वो भी बेहतर पेपर ले सके और एग्ज़ाम में सफल हो सके। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। साथियों, पहला क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में आपको दिया गया है। आपको A/B का योज्य प्रतिलोम होगा। साथियों, पहले भी मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं सभी में मैंने मोस्ट के पेज पर आपको अपलोड किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, तो A/B आपको दिया गया है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा B/A। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है 3x = 21 आपको दिया गया है। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि सेम पैटर्न आने वाला है, सेम। तो सेम का सेम परीक्षा में से पेपर है वो आ चुके हैं। ठीक है, एक भी पर्सन वहाँ से अलग नहीं है। जो पेपर में पहले ऑलरेडी मैंने आपको बता रखे हैं वही है पैटर्न। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए अपन कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं इनको लिखा है 3x = 21 लिखा है। 21 का मान अपन को याद करना है। तो 3 का बाद 21 में देंगे तो 7। तो x बच गया इधर और इधर 7 आ गया। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया? 7। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, रेखीय समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। तो दोस्तों, रेखीय जो समीकरण होता है उसमें चर की अधिकतम घात है वो 2 होती है। आपने देखा होगा 2x² + 14 + ty, इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पे चर की घात कितनी आ रही है? स्क्वायर आ रही है, तो 2 होती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो चलिए अपन पहले चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये चतुर्भुज बना लिया अपन ने। अब यहाँ पे देखिए चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदु को, तो ये बिंदु और ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, इनको आप मिला रहे हैं ऐसे। एक यहाँ पे कलर दूसरा लेते हैं, ये यहाँ पे मिला रहे हैं। ठीक है, एक ये मिल गया, एक ही मिल गया। तो ये क्या है दोस्तों? ये है आपके विकर्ण। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? आपका विकिरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती है। अब समांतर चतुर्भुज की बात की गई है, मतलब सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। ये इसको समांतर, ये लो समांतर चतुर्भुज दे दिया अपन ने। अब समांतर चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक है, एक मिनट, ये एक है, ये दो है। ठीक है, ये एक है, ये दो है। तो अनुपात क्या होगा? 1:2 होगा, 2:3 होगा, 5:4 होगा, या बराबर होगा। तो 1:2 में होंगे, यानी एक एक होगा तो एक दो होगा। आगे देखिए, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होगा दोस्तों? जैसे 2 का वर्ग 2, तो इसका पूर्ण क्या हो गया? 4। तो ऐसी संख्याएं देखनी है जो कि आपस में गुणा करने पे जो टोटल आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए अपन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन सी संख्याएं सही है। यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है, तो ये आपका सही है, ये भी आपका सही है। कैसे है देखिए, 9 × 9 कितना होता है? 81। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरा दिया गया आपको 421। ठीक है, तो 421 आपका किसका होगा? ये होगा 21 का। 21 को 21 से गुणा करेंगे, 21 से कम 21, हाथ से लिखा 2, 21 दूना 42 और 2 44, तो 441 हो गया ना। तो ये भी पूरा पूरा हो गया। ये दोनों तो सही है आपके। अब यहाँ से बात करेंगे। अब 79 ऐसी कोई संख्या ही नहीं है पहली बात तो। ये आपका सही आंसर है, मतलब सी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किसी संख्या के वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा। तो वर्ग संख्या के अंत में 1 किस संख्या के आएगा? चलिए बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पे देखिए 9 9, यानी इसमें 1 आएगा एक बार, तो 3 3 6 इसमें नहीं आएगा, 2 1 2 4 आएगा, इसमें आएगा 49 इसमें नहीं आएगा, एक में ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर होगा। अब आपने देखा होगा सर कितनी जल्दी कैसे कर दिया। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। 109 आपको लिखा है, इसको आपको 109 को गुणा करना है। तो 9 9 81 का 1 आया ना, यहाँ पे क्या आया? 8। तो पहला इकाई का अंक पूछा गया है, क्या आएगा? अंत में 1 आएगा। तो किस में आएगा? तो अंत में 1 इसी में आ रहा है। ठीक है, ऐसे आपको देख लेना है।
तो आगे देखिए यहाँ पे 120 का 80% क्या होगा, ठीक है। तो 120 का, चलिए 120 का 80% वो आप निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो 20 से 20 यहाँ पे कट गई और 12 अंटे कितने हो गए, 96। तो 96 यहाँ पे कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है सी में, तो ये आपका आंसर हो गया। साथियों आपको मैं पूरे पेपर एकदम अच्छे से पेपर देने वाला हूँ, आप बस पेपर को पढ़ते जाइए, आपको फेल होने से कोई नहीं रोकेगा, आप टॉप करेंगे, ठीक है, ये प्रॉमिस का मेरी। बाकी आप अपने फ्रेंड को फटाफट से ज्वाइन करें, सबको वीडियो का लिंक सेंड करें ताकि वो आपसे मिले। और कुछ समय बाद दोस्तों आपसे मैं लाइव रूबरू भी होने की संभावना कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपसे थोड़ा सा कांटेक्ट हो जाए, आई कांटेक्ट, और आपसे थोड़ी सी बात भी हो जाए, ठीक है। मिलेंगे जल्दी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो ये देखिए मैंने सेम पैटर्न आपको बता रखा है, सेम पर्सन थे लगभग। तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बात करते हैं, ये और ये। तो ये 60 का होता है, ये 60 का होता है, ये 60 का होता है, तो 7 18 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री किस में आ रहा है, बी में। आगे देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ये भी मैंने अच्छे से बता रखा है। ये मान लीजिए, दोबारा से बताता हूँ, ये आपका क्या बना लिया आपने, एक्स एक्स हो गया, ये आपका वाई एक्स हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये माइनस एक्स है और ये माइनस वाई है। तो मूल बिंदु यहाँ पे होगा ना दोनों के लिए, तो क्या होगा 0 0। तो यहाँ पे 0 0 सी में है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 6xy तथा 4x² का गुणनफल है। तो गुणनफल मतलब इन दोनों को आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको गुणा किया आपने 6 चौका 24, तो 24 तो आपका ऑलरेडी आ गया, ठीक है। x³ आ गया और y, ये किस में आ रहा है, ये किस में आ रहा है आप देखेंगे तो पहले में आ रहा है, देखिए 24x³ और y, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इतना आसान है ना। यहाँ पे देखिए 5/6, ये और ये काहे का चिन्ह आ गया भाई, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया मैं। 5/6 फिर गुणा 5/6 गुणा 5/6 ये दे रखा है। तो अगर ये भी गुणा का ही है, 1 मिनट यार कहाँ गया, ये भी अगर गुणा का ही है तो इसको अपन देखते हैं एक बार क्या हो रहा है। तो 1 2 3 4 बार हो रहा है ना, तो 5/6 की पावर आपने यहाँ पे क्या लगा ली, 4, लेकिन ऐसी कोई पावर है नहीं। तो इस चिन्ह का मतलब मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, आपको पता है तो आप देखिए और इसका आंसर देख लीजिए। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, a-b² आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे पर्सन नहीं मिटा हुआ है यार, चलो इसको छोड़ते हैं, ठीक है। इसका अगर मैं बताऊँ क्या पूछा गया है, a-b है आपका, इसका एक फार्मूला पूछा गया है, तो फार्मूला कौन सा होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका होगा a² + 2ab और प्लस b², ठीक है। प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा अटैच, ठीक है। तो a² - 2ab + b² किस में है, तो a² + 2ab b² इसमें प्लस है, यहाँ पे a² - 2ab और b² है, तो डी वाला आपका आंसर सही है, ठीक है। ये फॉर्मूला है साथियों, कौन सा फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। आगे देखिए 2 अंकों की संख्या a b को लिख सकते हैं। तो 2 अंकों की संख्या a b को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 10a + b, a + 10b, 10b + a और a + b, तो इसको आपको देख लेना है। इसके बाद देखिए 15/16 xyz 9xyz का गुणांक है। तो यहाँ पे xyz का गुणांक है वो आपको पूछा गया है क्या होगा, ठीक है। तो गुणा में 9 दे रखा है ना, बस आपको इसको क्या करना है, काट लेना है। 15 9 कितने हो गए, 108 हो गए, बाकी आप उसमें भाग दे लीजिए, ठीक है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ पे रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। समीकरणों में सदैव किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों कोई भी जो समीकरण आपको दिए रहते हैं तो उसमें जो चिन्ह का प्रयोग होता है वो कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, जो गुणनखंड होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। आगे देखिए वर्ग संख्याओं के अंत में भाज्यों की संख्या केवल होती है, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। ब्याज का संयोजन खालिस्तान होने पर ब्याज की दर आधी हो जाती है। तो दोस्तों ब्याज की दर आधी कब होगी, क्योंकि ब्याज की दर आधी कब होगी ये पूछा गया है। तो दोस्तों समय डिपेंड करता है उस पर। मान लीजिए कि आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है, आपको दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये होता है आपका ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपको दर को आधी करना है, ठीक है। तो दर को आधी करने के लिए क्या करेंगे आप, आधी कब होगी, जैसे कि ये पूरी है तो ये आधी कब होगी, जब ये /2 हो जाएगी इधर, ठीक है, यानी कि ये × 2 हो जाएगा, मतलब ब्याज आपका दुगुना होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे 2/8 x⁴ में x4 का गुणांक कितना है। तो देखिए
की पावर 4 का गुणांक आपको पूछा गया है, तो आपको दिख रहा है, बता दीजिए। किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो यह संख्या किससे विभाज्य होगी। दोस्तों अगर इकाई का अंक है जैसे कि 1 1 0 0 5 0, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, तो यह संख्या किससे विभाज्य होगी। तो साथ ही ये संख्या 5 से, 10 से, ठीक है, इन संख्याओं से विभाज्य होगी। 5 दूनी 10 होता है ना, ठीक है, तो 10 से भी होगी, 5 से भी होगी और 2 से भी हो सकती है, डिपेंड करता है संख्या पे। आगे देखिए यहाँ पे सरल करना है आपको इनको, तो आप इनको इजीली सरल कर सकते हैं, इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 16 की पावर -1 दिया गया है, ठीक है, और गुणा 5 की पावर 3 दिया गया है, बटे में आपको 2 की पावर -4 दिया गया है, ठीक है। तो अब इनको क्या करना है, इनको आपको क्या करना है, उल्टा कर लेना है। उल्टा करने का मतलब 16 की पावर -1 दिया गया है, इसका मतलब आपको इसको 1/16 लिख लेना है, ठीक है। इनटू में आपका है 5 की पावर 3, तो ऐसा कैसा है, ठीक है। यहाँ पे बटे में आ रहा है तो 2 की पावर -4 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा ना, ठीक है। तो प्लस का मतलब जुड़ जाएगा ऊपर जाके, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये गाते यहाँ जाके जोड़ लेंगे अपन और इसको इसमें भाग दे लेंगे, तो 2 अंटे 16 हो गया और माइनस का इधर क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है, और गुणा में 5 की पावर -3 ऑलरेडी है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे एक संख्या दी गई है, इसको भी आपको घातांक रूप में लिखना है, ठीक है। तो घातांक रूप में लिखने के लिए आप इनको हल करें। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5/6 x + 7/6 x + 1/6 x का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसका योगफल ज्ञात कर लेते हैं। इसका देखिए आपका एलसीएम क्या है 6, मतलब सब में नीचे 6 दिया गया है, तो नीचे आपको क्या रखना है 6 ही रखना है। अब ऊपर देखिए, ऊपर आ गया 5x + 7x + 1x, तो कितना हो गया 5 और 7 12 और 1 सॉरी 5 से 7 12 12 और 1 13 13x/6 आपका आंसर आ गया। आगे देखेंगे अपन 1/4 सॉरी 1:4 है, मतलब 1/4 ही है, को प्रतिशत में परिवर्तन करिए। तो 1/4 आपको दिया गया है, इसको आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया 100/4, मतलब 25% हो गया। आगे देखिए 800 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए 42 का वर्ग आपको ज्ञात करना है, ठीक है, आपको दिया गया है 42, इसका आपको वर्ग ज्ञात करना है। इसके बाद एक संभव एक बार आयत की परिभाषा आपको पूछी गई है। तो आयत की परिभाषा साथियों आप बता सकते हैं कि वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है और आमने सामने के कोण है वो 90 डिग्री के होते हैं, ऐसे आप बता सकते हैं, आपने पढ़ रखा होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आंतरिक कोण के माप आपको ज्ञात करना है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अपन, 2x - 3 = x + 2 को हल करना है। चलिए ऐसे समीकरण को आपको हल कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 2x - 3 = x + 2। अब यहाँ पे देखिए ये x की संख्या इधर रखेंगे और डिजिट इधर रखेंगे। तो एक बार मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको 2x दिया गया है, ठीक है। अब ये संख्या इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगी माइनस की x हो जाएगा, बराबर ये 2 आपका ऑलरेडी है, ये माइनस की है, इधर इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 2x में से 1x गया तो 1x बच गया, और इधर 2 और 3 कितना हो गया 5, तो x का मान क्या आ गया 5, तो ये आपका आंसर हो गया, इसका क्या हो गया 5 आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको भी आपको हल करना है। इसको भी आप इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इनको आपको आपस में काट लेना है, जो संख्याएं कट रही है देखिए 4 और 4 चौक 16, तो माइनस का 2/3 इंटू 1/5 गुणा 6/4 काट लिया ना अपन इसको, तो ये आपकी संख्याएं बन गई। अब आपको इसको आपस में क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है बस। ये देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, बटे में क्या आ गया 5 चौक 20, 20 या 60, तो ये माइनस क्या है तो माइनस आ गया, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो 1/5 आपका आंसर आ जाएगा इस संख्या का, 1/5 माइनस का। आगे देखिए ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी है, ये आपको लिखना है। यहाँ पे साथियों पेपर में थोड़ा सा कट पट रहा है, पेपर दिख नहीं रहा। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ जो दिख रहे हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD आपको दिया गया है, XYZ के मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज दिया गया ना, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको कोण दिया गया है, ये कितना डिग्री का कोण है 100 डिग्री का, ठीक है। तो ये बाकी का कितना बच गया 80 डिग्री का, ऐसे से आपको समझना है, ठीक है। क्योंकि एक सरल रेखा पे बनने वाले कोण कितने डिग्री के होते हैं 180 के, तो 100 ये हो गया तो बाकी का 80 बच गया ना, ऐसे आपको देख लेना है। बाकी सभी का आंसर आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करूँगा यहाँ पे वह छोटी संख्या
छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 252 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो ऐसी संख्या से गुणा करना है कि पूरी वर्ग संख्या बन जाए। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 का घनमूल आपको ज्ञात करना है। 512 का 12 होता है शायद, 12 144 इंटू 12, 12 चौक 48, नहीं ये नहीं होता, 8 होता है, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 अंटे 64 इंटू 8 होगा, 8 चौक 32 का 2 हासिल की 3, 8 6 की 48 और 3 51, हाँ 8 होगा। इसका आंसर क्या होगा साथियों, 8 हो जाएगा। घनमूल ए तथा बी का मान आपको ज्ञात करना है, जहाँ ए तथा बी एक अंक है। सेम पर्सन आपको बता रखा है पिछले वीडियो में, मैथ का जो भी मैंने बताया था। यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे ए है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे 5 कब बनेगा साथियों, जब 12 होंगे। तो यहाँ पे आपने लिखा 7, तो 7 और 5 12 का 2 हासिल की 1 लगाई आपने, 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 6, यानी कि ए का मान तो आ गया 7 और बी का मान आ गया 6। ठीक है, अच्छे से समझ गए ना। आगे हम देखेंगे कहाँ गए, ये वाला पर्सन देखिए। यहाँ पे देखिए एक स्कूटर 5242 रुपये में ख़रीदा गया है। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया है। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप ज्ञात कर सकते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, देखिए एक स्कूटर कितने रुपये का है, 42,000 रुपये का है। ये 42,000 इंटू 8% वार्षिक दर है और 1 साल के लिए है। ये आपको पहले ब्याज याद करना है। 1 0 से 2 0 यहाँ पे कट गई, 8 एकम 8 बच गए। अब यहाँ पे देखिए 0 का 0 है, 8 दूनी 16 का 6 आ गया, हासिल की 1 आ गई, 8 चौक 32 और 1 33, तो 3360 रुपये और ऐड कर देने हैं। तो आपका टोटल था 42,000 का आपका स्कूटर था, इसमें 3300 और 60 रुपये आपने और ऐड कर दिए, तो 45,360 का बन गया। ठीक है, यही पूछा गया है। इसके बाद देखिए राहुल और हारून की वर्तमान आयु में 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु 56 वर्ष हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 5/7 है इनकी आयु। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, 4 वर्ष बाद उनकी आयु इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मान लीजिए 5x है, ये 7x है। अब इसमें भी 4 जोड़ दिया, इसमें भी 4 जोड़ दिया, बराबर ये आपकी बन रही है 56। ठीक है, ऐसा तो बन रहा है, 56/1 बन गई है। तो इनकी वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। ये समीकरण मैंने बता दिया बना के। यहाँ पे देखिए सरल करना है आपको, इनको मान ज्ञात करना है। ये देखिए उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के आरेख है वो आपको बनाना है। जमा धन और वार्षिक ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो ये पूरा पेपर हो चुका है, शायद आगे कुछ आ रहा है, हाँ ये पूरा पेपर हो चुका है साथियों। ठीक है, तो ये मैथ का पेपर है वो मैंने आपको बता दिया है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख ले, इस पूरे फॉर्मेट को आप अच्छे से देख ले। इनमें से एक भी बार नहीं जाने वाला है, यही पैटर्न रहने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं टोटल 5 प्रश्न पत्र आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न पत्र आप यहाँ पे देख रहे होंगे, नेक्स्ट प्रश्न पत्र ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसे में 5 प्रश्न पत्र आपको बताऊँगा। 5 प्रश्न पत्र को आपको अच्छे से देख लेना है। 200% मैंने गारंटी ली है और आपका पेपर एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए चैनल से। सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं कर रखा हो तो कर लीजिए, अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिए। मिलेंगे एक और नए पेपर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।